you, Jesus. The power of your words. आपके शब्दों में ताकत, कितनी ताकत है आपके शब्दों में. Praise God. जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने हर चीज अपने शब्दों के साथ बनाई, सिवाय आदम के. आदम को मिट्टी से बनाया, लेकिन हर चीज परमेश्वर ने अपने शब्दों के साथ स्थिर की. और आदम के अंदर परमेश्वर ने एक ऐसा गिफ्ट डाला कि जब वो बोले, वो अधिकार के साथ बोले. तो जो क्रीचर्स थे, क्रिएशन थी, परमेश्वर ने कहा इनके नाम रख, इनको नाम दे. प्रोफेसाई, स्पीक. आज के मसीही की जिंदगी में एक मसीही अपने शब्दों का उपयोग कैसे करता है, हाउ अ क्रिश्चियन यूजेस हिज वर्ड्स इज वेरी क्रिटिकल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हम बहुत सारे शब्द बोल देते हैं, लेकिन उनमें से कितने शब्द हमारे लिए अच्छा करते हैं और कितने बुरा करते हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है. अगर आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको चूज किया है, दुनिया से अलग किया, के अंदर जो गिफ्ट्स हैं वो दूसरों के गिफ्ट्स की तरह नहीं. तो जिस तरह कोई अन्य जातियों से आए और बैठे, अभी तक उसके अंदर इतना ज्ञान और प्रकाश नहीं कि वो अपने शब्दों का उपयोग उस हद तक करे. लेकिन आपके लिए ये पॉसिबिलिटी है. आपके लिए आप शब्दों से बहुत कुछ कर सकते हैं. शब्द आपका, सबसे पहले एक चीज बताऊं आपको. आप जब बोलते हैं ना, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, आप बोलते हैं ना ऐसा, आप प्रेयर करते हैं क्योंकि आपको यीशु ने सिखाया कि मेरे नाम में प्रार्थना करो. दैट वर्ड इज इनोमा. इट मीन्स इन माई कैरेक्टर प्रे. In the character of Jesus Christ, pray, and it will happen for you. It doesn't just mean in the name of Jesus. That word in Hebrew means in the character of Jesus. आज एक मसीही का कैरेक्टर किस तरह होता है, और जब उसका कैरेक्टर यीशु मसीह के अनुसार होगा, तो उसके शब्द भी उसी ग्रेस के अनुसार होंगे. आमेन. शब्द आपको उठाएंगे या फिर गिराएंगे. मत्ती की इंजील 12:37, द बुक ऑफ मैथ्यू 12:37, इट सेज क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा. योर वर्ड्स will build your character, will put the pieces together and make you. आप कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, आपके कैरेक्टर को बनाएगा. जब हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, इसलिए आत्मा ने कहा कि यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को भी पहचानती हूं. You must come with the character of Jesus Christ, and then your words will have authority. They will have power. Amen. और क्या शब्द करते हैं? शब्द आपको जीवन देते हैं. Do you believe this? The book of John chapter 6 verse 63. Mark these things in your Bible. आप जब भी खोले, जब भी पढ़े, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपका प्रकाश बढ़ रहा है. 6:63 सॉरी. आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं,
जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वह आत्मा है और जीवन भी है. He says, my words are spirit and life. Words. Right? Hebrews 4:12. What does it say? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? It is living and it is powerful. जीवित और प्रबल है. और क्या करता है? लिखा कि दो धारी तलवार से भी छोका है. हालेलुया. Words. Anytime it says जीवित और प्रबल, living and active. आप अपने शब्दों के साथ चीजों को एक्टिवेट करते हैं अपनी जिंदगी में. शब्द आपका स्पिरिचुअल हथियार है. आप जो शब्द बोलेंगे वो आपकी लाइफ में एक्टिवेट होगा. अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने चर्च के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी गवर्नमेंट के बारे में. दे आर लिविंग थिंग्स. वर्ड्स आर लिविंग थिंग्स. ये जीवित है. ऐसा नहीं कि हमने बस शब्द बोल दिया, किसी को कुछ बुरा बोल दिया. नो, वो उसके स्पिरिट में ट्रांसफर होता है. You are sending it when you speak. इससे आदर समझो. आपकी बातें बगैर ज्ञान, बगैर प्रकाश वाले लोगों की तरह नहीं हो सकती. यही है आदम की अथॉरिटी, एक मसीही की अथॉरिटी. This is what is going to separate you from people. You know why? वो भी प्रार्थना कर सकते हैं, वो भी वर्शिप के गीत गा सकते हैं, वो भी ड्रम्स, हारमोनियम सब कुछ बजा सकते हैं, वो भी परमेश्वर के आगे रो सकते हैं. लेकिन एक अथॉरिटी परमेश्वर ने अपने लोगों में डाली है, अपने चुने हुओं में डाली है. When you pray, Sister Rhythm told me a story one time, and she said कि उनके कॉलेज में एक बार कोई बीमार हो गया था. I'm going to tell you why, what the correlation is. She said that somebody got sick and they said कोई क्रिश्चियन कुड़ी नू लेके आओ कि वो प्रेयर करे. Hallelujah. Because she walks in authority. You walk in authority. Call a Christian. Let them pray. Someone dies. I know लोग तमाशा बनाते हैं, लेकिन क्रिश्चियनों को ढूंढते हैं, ईसाइयों को ढूंढते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में जिंदा करने की ताकत है. हालेलुया. आपके शब्दों में जिंदा करने की ताकत है. ऊपर से वो मजाक लगता है, लेकिन अंदर से नो. ईसाई धर्म में कुछ है, बोलते हैं तो कर देते हैं. इनका परमेश्वर है जो प्रोग्रामिंग कर देता है इनकी बातों की. हालेलुया. So your words activate things in the spirit. Your words program things in the spirit. They program your reality. If you say, God, my church is open, my church is open. Yes? My service is open. Say, my service is open. My business is prosperous. It is prosperous. I am blessed. I am blessed. आजकल इसको हम पॉजिटिविटी बोलते हैं. ये पॉजिटिविटी नहीं, ये मसीही का अधिकार है. हालेलुया. This is your inheritance. आपको मिरास में मिली गई है ये चीज. आपके शब्द आपके जीवन को बना देंगे. You know why? You were made in the character of Jesus. तो जब आप प्रेयर करते हैं in the name of Jesus,
it shall happen for you. You are praying in the same spirit that Jesus prayed in. Hallelujah. Thank you, Lord. तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। सिर्फ आदम को नहीं शब्दों के साथ बनाया, बाकी सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्दों के साथ किया। तो जब राजा बोलता है उसका शब्द पूरा होता है। Amen. Now listen, this is where your authority comes from. Sabupdeshak 8. What is it in English? Ecclesiastes. Yes, 8:4. Verse 4. सिर्फ इसका आधा पढ़ना है क्योंकि आपको कुछ चीज दिखानी है। लिखा कि राजा के वचन में सामर्थ्य रहती है। There is power in the words of the king. And if you go to Revelation chapter 1, verse 6, it says आपको याजक राजा बनाया गया है। हालेलुया। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। आपको बना दिया अ किंग, अ प्रीस्ट। हालेलुया। एक राजा ऐसा है कि जो वो बोलता है हो जाता है। इसलिए जो परमेश्वर बोलता है वो हो जाता है। आपको उसके इमेज में उसकी तरह बनाया गया, उसके जैसी अथॉरिटी दी गई है। उसने कहा आदम अब इन जानवरों को नाम दे। Define them. So when you name things, when you speak things, you are defining your world, your reality. He says, I have made you kings. So as a king speaks, so shall it be. As God speaks, so shall it be. But just like him, आप भी अगर उस अधिकार में चल रहे हैं, उस उधार के अंदर, उसके नीचे चल रहे हैं, तो ये सेम चीजें आपके लिए भी है। हालेलुया। आपके शब्द, यशाया, the book of Isaiah 44:26 लिखा, वो अपने दास का वचन पूरा करता है और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता है। अपने दास का वचन, अपने दासों का वचन। लिखा कि सैमुअल की कोई बात को परमेश्वर गिरने नहीं देता था। हम आज कहते हैं कि नबियों की बातों को वो गिरने नहीं देता, क्योंकि हम मानते हैं that anything a prophet speaks shall happen. We get this from Samuel. But here in Isaiah 44 it says, अपने दास के वचन को वो पूरा करता है। Amen. और इस चीज को करने के लिए एक बेसिक चीज है जो आपको चाहिए। Do you know what that is? Let's look at 2 Corinthians chapter 4, verse 13. और इसलिए कि हमें वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। और हम जो भी विश्वास करेंगे, we speak because we have faith. We speak because we believe. Faith is the character that you are going to use. Faith is the gift you are going to use. We speak because we believe, because we have faith. You're not just throwing words.
They are filled with something. You know what a prophecy is? Prophecy is the word and the Spirit of God. And when they come together, when God says, Ujala ho, let there be light, the Spirit of God was on top of the waters. And they came together. So your prophecy is you speaking by the Spirit. आप आत्मा से बोल रहे हैं और शब्द के साथ मिला के बोल रहे हैं, इसलिए आप भविष्यवाणी कर पाते हैं। हालेलुया। तो प्रोफेसी चीजों को जन्म देने के लिए है। प्रोफेसी मोटिवेशन नहीं, एक स्पीच नहीं, एक स्पिरिट में आप बर्थ कर रहे हो चीजों को, रियलिटी को। इट इज द एनर्जाइज्ड वर्ड। उन शब्दों में आप बोल सकते हैं एक तरह की ऐसी एनर्जी होती है, एक ऐसी सामर्थ होती है, पावर होती है कि वो सिर्फ शब्द नहीं रहते फिर। हालेलुया। आपके शब्द सिर्फ शब्द नहीं है जब आप बोलते हैं प्रेयर में। आप प्रोफेटिक हो, आपके मुंह से प्रोफेसीज निकल रही है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आप जो बोलते जाएंगे वो स्पिरिट में लिखा जा रहा है और बन रहा है। थैंक यू जीसस। मैंने आपको बताया द टावर ऑफ बैबल क्या हुआ। जब वो एक टावर को बना रहे थे, उन्होंने सिर्फ सोचा कि हम इस टावर को बनाएंगे, और जब वो ईंटों को गर्म कर रहे थे, गॉड सेड चलो चल के देखते हैं कि मनुष्य क्या बना रहा है। हालेलुया। इट इज द स्पिरिट, एंड देन व्हेन विद वर्ड्स यू मेक दीज थिंग्स पॉसिबल, यू स्टार्ट क्रिएटिंग। आपके अंदर जो अथॉरिटी है वो काम करती है। हम बोलते नहीं इसलिए हमें पता नहीं, हम क्योंकि प्रेयर नहीं करते। जो इंसान प्रेयर करता है वो प्रेयर में इतना कॉन्फिडेंट होता है कि मेरी बात परमेश्वर मिस नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने विश्वास के साथ सुना और बोल दिया। यू हैव टू स्पीक इट। गॉड इज गुड। यू हैव टू स्पीक इट। आपके लिए बोलना बहुत जरूरी है। यिर्मयाह नबी की बुक देखें, यिर्मयाह 17:14। यिर्मयाह यहां पे बोलता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। यस। मुझे बचा ले तब मैं बच जाऊंगा। यस। क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। आमेन। भजन संहिता Psalm 107:2। It says, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say it. Let the blessed of the Lord say it. आपको कहना पड़ेगा। Yes, कहना पड़ेगा। आप अपने पहाड़ों को कैसे हटाएंगे? Yes, Mark 11:23. How will you get rid of all your problems? Not just sitting in your room crying. आप रो नहीं सकते अपनी मुसीबतों में। आपके पास, आपके अंदर आपकी मुसीबतों का हल है। आपकी सलूशन आपके ही अंदर है, आपके ही पास है। अथॉरिटी। हालेलुया। It says, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, अपने मन में शक ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। कहे उस पहाड़ से, जो कोई उस पहाड़ से कहे। हम देखते हैं अपने पहाड़ों को, लेकिन हम कहते नहीं। आपका कहना आज से एक्टिवेट हो जाए। आमेन। कोई प्रॉब्लम सुनते हो? नो प्रॉब्लम, डन इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया।
आपके अंदर आपका जो दिल है ना, एक मसीही का, एक क्रिश्चियन का जो दिल है, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आप जानते हो जब गोलियत लोगों को ऐसे सता रहा था और वो बाइबल कह रही है कि वो ऐसे ललकार रहा था कि हे इस्राएल, तुम में से कोई मेरे साथ लड़ नहीं सकता, तो इस्राएलियों के मन कच्चे होने लग गए, सिवाय एक के, दाऊद के। हालेलुया। और दाऊद ने क्या कहा? ही सेज कि मैं आज तेरी ही तलवार से तुझे मारूंगा। Speak it and it shall happen for you. I will slay you with your own. That's how you talk to the enemy. Amen. He has no chance. वो उन्हें डरा रहा था और बाइबल कहती है इस्राएलियों के मन कच्चे हो गए। कच्चे मतलब they felt sick, like what is happening? सब भाग रहे थे। लेकिन दाऊद, साउल के कपड़े भी नहीं उसे फिट हो रहे थे, उसने वो सब पहना। He said it's too big and he took it off. He says never mind, I already know what to do. Hallelujah. Speak it. जब उन्होंने कहा कि ओ फिलिस्तीनियों में से एक ऐसे वीर बोला गया गोलियत को, a warrior, a champion, उनमें से एक वीर है जो इस्राएल की सेना को ललकार रहा है, वो परमेश्वर के लोगों को धमकी दे रहा है। दाऊद का क्या जवाब था? आज के मसीही का क्या जवाब है? उसने कहा इनाम क्या है मेरा? What will be the reward of the person who defeats him? Hallelujah. When that is your outlook on your problems, towards your problems, oh, you can defeat any Goliath in your life. Amen. Money is not a problem. Clients are not a problem. People will not be a problem. Hallelujah. Church leaders, we need to change what we speak. The words that come out of our mouth. Hallelujah. Prophetic nation. The whole nation. We named it that because that's the level that it's going to be at. That's the standard that we set in the spirit. Amen. So nothing basic. So your mindset should not be basic. Hallelujah. God is good. You need to speak when you want to say, thank you, Lord. You need to speak when you want to be healed. यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा ले तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। यहोवा के छुड़ाए हुए कहें, let the redeemed of the Lord say so. Say it. Amen. God is good. शब्द आपके जीवन को, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार शब्द बोलता है, शब्द आपको आनंद में जीने देंगे। अब लिसन, जब ज़करिया को स्वर्गदूत ने कहा कि एलिजाबेथ एक पुत्र को जन्म देगी, इन द बुक ऑफ लूक, जब उन्होंने कहा कि तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जन्म दोगे, वो एलिया के मस्से में आएगा, एलिया के सामर्थ्य में आएगा, और उसका वचन सुन के बहुत लोग कहा कि वो परमेश्वर के राज्य की तैयारी करने आया है। तो ज़करिया ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? उसने शक किया, उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं और एलिजाबेथ तो बहुत बूढ़े हो गए हैं। तो स्वर्गदूत ने क्या किया? What did the angel do when Zechariah doubted? He shut his mouth.
Don't say anything. Because your words of doubt will destroy someone's destiny. Your words of doubt, आपका शक, तेरा शक ज़कराया यूहन्ना की डेस्टिनी को शायद डिले कर दे, खराब कर दे, इसलिए You have to be silent. उसका मुंह बंद कर दिया। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में कोई अच्छा काम करना चाहता है, आपकी नेचर सब अलग है, शायद आप बहुत बोलते हैं, परमेश्वर आपको अलग कर देगा सबसे कुछ टाइम के लिए। हालेलुया। शायद आपको चुप कर दे, शायद आपके दांत में वो दर्द ले आए, आप बोल नहीं पाएंगे कुछ दिन। Maybe your wisdom tooth will start growing. Are you understanding me? Maybe your car will break down. You won't be able to go anywhere. गाड़ी काम नहीं करेगी, परमेश्वर कहेगा ये कहीं नहीं जाएगा, कुछ दिन अपने घर ही बैठेगा। Hallelujah. God is doing something in your life. Amen. Because He knows you. You're like Zechariah. आप कुछ बोल देंगे, आप डाउट कर देंगे और फिर परमेश्वर कहेगा नहीं, ये मेरी योजना नहीं, चुप कर। हालेलुया। So he will isolate you. आप अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठेंगे। मैं पता बहुत कभी सैड होती थी कि परमेश्वर सारे दोस्तों को निकाल दिया, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस सब गायब हो गए, कोई नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं हुआ। मेरी मॉम पूछती थी दोस्त कहाँ गए, कुछ नहीं, झगड़ा हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने सबको अलग कर दिया। Because what He is creating inside of you is different. It's big. You're going to bring mighty results to your generation. Hallelujah. So He has to isolate you. He has to shut your mouth so you can receive your blessing. Hallelujah. You're not quiet. He's just hiding something inside of you. And then one day, your volume is going to go up. Hallelujah. वो अपने टाइम में मुंह खोलेगा ज़कराया का, क्योंकि अगर तुम पहले ही अपनी बुलाहट को तुमने मैनिपुलेट कर दिया अपने शब्दों के साथ, तो खतरा है आपके लिए। अगर पहले ही ज़कराया यूहन्ना की बुलाहट को मैनिपुलेट कर दे, अल्टर कर दे, चेंज कर दे, तो खतरा है लोगों को। फिर यीशु का मार्ग कौन बनाएगा, कौन सीधा करेगा? हालेलुया। अगर यूहन्ना की कॉलिंग को कुछ हो गया, आपकी कॉलिंग को कुछ हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, आपने कुछ बोल दिया, क्योंकि हम बोलने वाले हैं, फिर किंगडम का जो रोल आपको दिया गया उसमें डिले होगा। ऐसे नहीं रास्ता जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। हालेलुया। जरूरी है कभी कभी हमें देखना कि हम कौन से शब्द बोल रहे हैं, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में भी कॉलिंग है। आपके आसपास आप जितने मसीही हैं, सबके घरानों में हम अपना एक स्टैंडर्ड रखें कि हमें कैसे बात करनी है एक दूसरे के साथ। हालेलुया। आई नो ये चीज संडे स्कूल की क्लास लग रही है, लेकिन नहीं, यू आर प्रोग्रामिंग योर डेस्टिनीज। आमेन। अगर हम इससे फिट नहीं कर लेते अपने अंदर, तो बहुतों की जो बुलाहट है मिस हो जाएगी, लंबा टाइम लगेगा पहुंचने में। बट यू सी, we're already here now. You're already here. You're already in the house of God.
You're already serving. So let it happen as God has declared for it to happen. जिस तरह परमेश्वर चाहता है वैसे अब होने दो. अपनी लाइफ को, अपने शब्दों को सीधा करो. ब्लेसिंग बोला करो. हालेलुया. God is good. समझ आ रही है? Yes. You know when Ezekiel, when God was speaking to him, अब you need to be able to create things in your life. That's important. आपकी प्रेयर में. You know बहुत चीजें मैंने सिर्फ परमेश्वर से बोल के कही और मैंने कहा परमेश्वर ये चाहिए, ये चाहिए. और कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ सालों में सब कुछ होने लगा. हालेलुया. ये आज का दिन भी 2 साल पहले मैंने परमेश्वर से कहा हाँ लेकिन ऐसा कैसे होगा. मुझे लगा मैं ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दी अपनी लाइफ. मुझे लगा अब ऑलरेडी जो मैंने मांगा वो हो गया. लेकिन ये वैसे नहीं हुआ जैसे परमेश्वर ने मुझे बताया. तो क्या करने लगी मैं प्रेयर में बोलने लगी परमेश्वर मुझे ये चाहिए, ऐसे चाहिए. मैं ये गवाही अब नहीं शेयर करूंगी लेकिन मैं उसका छोटा हिस्सा बता रही हूं. परमेश्वर ने वो करके दिया है मुझे. Amen. Said God an independent ministry. समझ रहे हो मेरी बात? God, how is it going to happen? कैसे होगा? How are you going to make it happen? And he did it. But all I did was speak in the parking lot outside in my car. Sometimes you are so distressed. आप इतने टेंशन में होते हो. आपसे वो वाली प्रार्थना नहीं होगी. But you need to just tell the Lord, Lord, this is what I want. Make it happen for me. And he will do it for you. Amen. Ezekiel, जब परमेश्वर ने उसे नींद में से जगाया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे कहा कि he took him to a deep valley जहां पर बहुत सारी सूखी हुई हड्डियां थी. और उसने कहा कि अब मैं अपने आत्मा के साथ तुझे भरूंगा. तू भविष्यवाणी कर कि ये हड्डियां जिंदा हो जाए. Ezekiel 37. Prophesy to these bones that they start rattling, that they come together, that flesh grows on them. And he said, I did as the Lord told me. I created as the Lord told me. मैंने बनाया अपने शब्दों को जिस तरह परमेश्वर ने मुझे बताया. बनाओ अपने शब्दों को. बनाओ अपने शब्दों को. Create your words according to the word of God. Hallelujah. As you say, it shall happen. As you say, it shall happen. Be careful with your words. Authority. You know, जब आपको पता चलेगा ना आपके शब्दों में कितनी पावर है, आप जो हो, what you are will change. आप बदल जाओगे. Certain things you will stop speaking. आप एक तरीका होता है बोलने का, एक प्रॉफिट को बोलने का एक तरीका है. You know, जब वो कोढ़ी एलीशा के पास गया, जब कोढ़ी एलीशा के पास गया, वो अंदर था. एलीशा ने डायरेक्टली उस कोढ़ी के साथ बात नहीं की. उसने एक और मैसेंजर को भेजा. उसे बोल ऐसा कर. Careful with your words. And that guy was angry. He said, no, मैं इतनी दूर से आया हूं. पता है मैं कौन हूं? एलीशा नबी, प्रॉफिट एलीशा मुझे आके मिल भी नहीं सकता, मुझसे बात भी नहीं कर सकता. वो गुस्सा हो गया.
but there is a demeanor that those who have authority walk in, that they have. हालेलुया। हम अगर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। आपके शब्द आपको, आपके कैरेक्टर को बनाएंगे। हालेलुया। एक ऐसा टाइम होगा आप बहुत बोलेंगे, फिर क्या होगा? परमेश्वर ट्रांसफॉर्म करेगा। आपको जब ये प्रकाश मिलेगा कि नहीं, मेरे शब्दों में पावर है, मेरे शब्दों में पावर है, you limit the access that people have to you. Leaders limit. You know why? What you speak, it needs to be a blessing. What you say, आप जो बोलते हो वो लोगों के लिए ब्लेसिंग बन के निकले। हालेलुया। पता बिजनेस में, सेल्स में क्या बोलते हैं कि कहते हैं परमेश्वर ने तुम्हें 2 कान दिए हैं, 1 जुबान दी है, क्लाइंट की सुनो, बस एंड पे बोलना है, थैंक यू वेरी मच। उसकी जरूरतों को ये आपके काम आएगा। अगर आप जेम्स की बुक को देखें ना, उसमें लिखा कि ये जुबान छोटी सी है लेकिन ये आग लगा सकती है। तो परमेश्वर आपको सिखाएगा, नहीं, हर बार लोगों के बीच में नहीं तुझे लेके जाना। शायद तुझे आज रेस्ट करने की जरूरत है, शायद तुझे आज बाइबल पढ़ने की जरूरत है, शायद तुझे आज मेरी हजूरी में सोने की जरूरत है, क्योंकि वो कुछ कर रहा है आपके अंदर। आपके शब्दों को वो लिमिट कर रहा है ताकि जो निकले वो वजनदार हो। हालेलुया। ऐसा आपके लिए हो। आमीन, आमीन। सब खड़े हो जाएं। God is good. Thank you, Jesus. सब अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, मेरे शब्दों को सामर्थी बना, मेरे शब्दों को सामर्थी बना, मेरी प्रार्थना को सामर्थी बना, मेरे बोलने को, चलने को सामर्थी बना। आप कितने हैरान होंगे कि परमेश्वर ने आपकी सारी बुरी आदतों को आपके अंदर से निकाल दिया। इस आने वाले दिनों में, ये समर के एंड में आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। आमीन। आप काम करोगे, आप चर्च आओगे, सेवकाई करोगे और आप अपने लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बनोगे, एक आशीष का कारण अपने लोगों के लिए। क्या परमेश्वर आपको बनाने जा रहा है? Amen. I'm excited for you. I'm looking forward to seeing what God does in your life. आपको सामर्थी बना रहा है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तुम पहचान नहीं पाओगे अपने आप को, पहचान नहीं पाओगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। You will not be able to recognize yourself. God will be all over you, all around you. God will be all over you and all around you. In the name of Jesus, your life will be transformed. You will be a vessel of honor unto the King. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आपके हालातों को परमेश्वर ऐसा बदल रहा है। Your situation is turning around right now. Amen. अब बोलें, हर पहाड़ जो मेरे जीवन में है, इसी
वक्त निकल जा, इसी वक्त पानी में जा गिर, मेरे लिए रास्ता बना। Make way for me, make way for me, because I am coming in the spirit of the Lord Jesus Christ to change this generation. Amen. God is good. Thank you, Lord. Are you blessed? Thank you, Jesus. आप सब बैठ सकते हैं।